हमारा जो नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस एनएनपी एट एमपी। दो कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा था ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट एमपी। आप एक बार याद कीजिए। सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और थर्ड आ रहा है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो भी एमपी पर था, ये भी एमपी पर है, बट वो ग्रोस था और ये नेट है। कुछ नहीं करना, हमें ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने का जो हमारे पास कनेक्टिंग आइटम होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। अब हमें कुछ भी नहीं करना, केवल सेकंड में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है। अब अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता के चलूँ तो इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर within the domestic territory of a country, the sum total of market value of final goods and services। यहाँ तक बन गई पहली कॉन्सेप्ट जीडीपी एट एमपी। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि अभी सम टोटल ही कर रहे हैं तो एंड करके हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोल दिया। अब ये क्या बन गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डिफरेंस विद डेप्रिसिएशन इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं किया, पहले मीनिंग में हम फर्स्ट तक गए, फर्स्ट में फिर हमने एनएफआई ऐड किया तो सेकंड पर पहुंच गए, और अब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो पिछला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जीएनपी एट एमपी, और अब हमें चाहिए क्या, एनएनपी एट एमपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था, अब हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस को केवल नेट में बदलना है। उसका जो कनेक्टिंग आइटम होता है दैट इज डेप्रिसिएशन, और बड़े से छोटे पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का एक नाम और भी होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। किसी भी नाम से आ सकता है, डेप्रिसिएशन के नाम से भी आ सकता है, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी आ सकता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो जीएनपी एट एमपी है उसमें हम क्या करेंगे, वहां तक पहुंचकर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा। अब वही बात है, फीचर्स मीनिंग में आएंगे आपके पास, कंपोनेंट्स पूछे तो इस बार ये दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे जिनसे मिलकर इसका फॉर्मूला बना है। और अगर डिफरेंस पूछे तो फिर वही बात आएगी, पहले हम दोनों का मीनिंग बताएंगे, फिर इनका डिफरेंस क्या है, ग्रोस और नेट का है, कनेक्टिंग आइटम डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन का मीनिंग, फिर वो किस में जुड़ता है, ग्रोस में इंक्लूड होता है, नेट में इंक्लूड नहीं होता। इसलिए जब ग्रोस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, और नेट से ग्रोस पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपके पास चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है, आपके पास अभी तीन हो गए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर 2 ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नंबर 3 नेट नेशनल प्रोडक्ट, और अब आपके पास आ रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस एनडीपी एट एमपी। ये आपके पास अब चौथा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एनडीपी एट एमपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं करना, अभी तक आप कहाँ पर थे, एनएमपी पर थे, अब आप कहाँ जाओगे, एनडीपी पर, यानी कि आपका फॉर्मूला वहीं से बन जाएगा, या आप इसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट से सीधा लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक बन गया पहला कॉन्सेप्ट दैट इज जीडीपी, और हमें चाहिए एनडीपी। ग्रोस से सीधा नेट पर आ जाओ और आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा कि किसी भी तरीके से आप जीडीपी एट एमपी पर जाओ, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है, और अब आपको जाना कहाँ पर है, एनडीपी एट एमपी पर। तो आप देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्रोस और नेट का है, तो आप इसमें डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं। या फिर अगर पिछले कॉन्सेप्ट से आना चाहें तो पिछला कॉन्सेप्ट आपका था एनएनपी एट एमपी, और आपको जाना कहाँ पर है, एनडीपी एट एमपी। ये था नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई डिफरेंस नहीं, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है। उसके लिए आपके पास जो कनेक्टिंग आइटम होता है वो होता है एनएफआईए, और क्योंकि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बड़े से छोटे पर जाएंगे तो माइनस कर देंगे।
तो इसके आपके पास दो फॉर्मूले बनते हैं, आप जीडीपी एट एमपी से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप पिछले कॉन्सेप्ट थर्ड कॉन्सेप्ट एनएनपी एट एमपी से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल में भी आपको ये करना है कि पहले किसी एक कॉन्सेप्ट पर पहुँचना है और उसके बाद फिर जो भी आपको प्लस माइनस करना है उसको प्लस माइनस करके आप एनडीपी एट एमपी पर भी पहुँच सकते हैं। आपके पास चार कॉन्सेप्ट हो गए हैं। पहला था जीडीपी एट एमपी, दूसरा हुआ जीएनपी एट एमपी, तीसरा हुआ एनएनपी एट एमपी और चौथा हुआ एनडीपी एट एमपी। बेसिकली वो 7 फॉर्मूले चलेंगे और ये कॉन्सेप्ट सारे सारे अपने आप बनते रहेंगे। तो हमारे पास ये 4 कॉन्सेप्ट आए हैं और चारों के चारों अभी मार्केट प्राइस पर आए हैं। अब ठीक इन्हीं को उल्टा करते जाएंगे, यहीं से ही फोर्थ कॉन्सेप्ट से उल्टा करते जाएंगे, इन्हीं को हम फैक्टर कॉस्ट पर लेंगे। ये मार्केट प्राइस पर है, अभी इसको फैक्टर कॉस्ट पर बदल देंगे, फिर इससे पहले वाले को फैक्टर कॉस्ट पर बदल देंगे। तो इसी तरह से हम इनको वापस चारों को फैक्टर कॉस्ट पर ले जाएंगे। अभी तक ये चारों जो कॉन्सेप्ट हुए हैं आपके मार्केट प्राइस पर हुए हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने जो फोर्थ किया था वो था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बट अब हम फिफ्थ उसको किसी पे कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसीसी का ये एब्रिविएशन है, एनडीपी एट एफसी। या एक और इम्पोर्टेंट बात, डोमेस्टिक इनकम। टोटल 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे एक्चुअली डोमेस्टिक इनकम माना जाता है। यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट कीजिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे ही डोमेस्टिक इनकम माना जाता है और किसी को डोमेस्टिक इनकम नहीं कहा जाता। ये वो फॉर्म है जो एक्चुअली डोमेस्टिक इनकम होती है। एक नंबर में भी आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनडीपी एट एफसी, तो अदर नेम है डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डोमेस्टिक इनकम, देन एनडीपी एट एफसी। अब अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो जैसे मार्केट प्राइस का अपना एक मीनिंग चलता था, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, चलता था मार्केट प्राइस का। इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट का अपना एक अलग से मीनिंग चलता है और बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is earned by factor of production in form of rent, wages, interest and profit, that is called NDP at FC। 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, चारों की इनकम का जो सम टोटल है दैट इज NDP at FC और डोमेस्टिक इनकम। बड़ा सिंपल सा है कि 4 फैक्टर, उन चारों के रिवार्ड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP at FC या डोमेस्टिक इनकम। यानी कि आप कह सकते हैं रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। या हम इनके वाइडर कॉन्सेप्ट लेते हैं एक्चुअली, एक होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस नेक्स्ट इनकम। ठीक है, इन चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, चारों फैक्टर्स का रिवार्ड एक्चुअली हम इनके वाइडर कॉन्सेप्ट लेते हैं, अदरवाइज छोटे भी ले सकते हैं बट वाइडर ही लेने होते हैं। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इनका जो टोटल आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम। अदरवाइज हम इसको किसी एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आपकी जो 5th कॉन्सेप्ट थी वो क्या थी, एनडीपी एट एमपी, और हमें जाना कहाँ पर है, एनडीपी एट एफसी पर जाना है। कुछ नहीं है, सारा सेम है, एमपी से आपको एफसी पर जाना है। एमपी और एफसी को कनेक्टिंग आइटम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें एमपी बड़ा होता है और एफसी छोटा होता है, बड़े से छोटे पर जाएंगे तो लेस कर देंगे। तो इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं या फिर इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं, किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं। ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम। कंपोनेंट्स पूछे जाए तो कोई एक फॉर्मूला पकड़ना, या तो ये चारों कंपोनेंट्स बता देना, या ये तीनों बता देना, या फिर ये दोनों बता देना। कोई एक फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक फॉर्मूला एक से ज़्यादा बन रहे तो आप सारे के सारे बता देंगे, नहीं, कोई एक फॉर्मूला पकड़िए और वो जिनसे मिलकर बना है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसी में सारी फीचर्स आ जाएंगे और डिफरेंस भी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो 6th कॉन्सेप्ट होता है
वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, मीन्स NNP एट FC और नेशनल इनकम। ये ध्यान रखना आपको, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे एक्चुअली नेशनल इनकम माना जाता है। बार बार बात आएगी नेशनल इनकम की, तो 8 कॉन्सेप्ट में से एक्चुअली नेशनल इनकम कौन सी है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। इसे ही नेशनल इनकम माना जाएगा। जब भी आपसे कहा जाए नेशनल इनकम फाइंड आउट कीजिए, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जिसे हम नेशनल इनकम मानते हैं। अब आप गौर करेंगे तो हमारा 5th कॉन्सेप्ट था NDP एट FC और ये है NNP एट FC। क्या डिफरेंस है? केवल डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, यानी कि हमें डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए जो कनेक्टिंग आइटम है वो क्या है? NFIA। और डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, इसलिए छोटे से बड़े पर जाएंगे तो उस कनेक्टिंग आइटम यानी कि NFIA को हम ऐड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे अभी। अगर मीनिंग देखना तो वही मीनिंग बनेगा। इन एन इकोनॉमी during a financial year within the domestic territory of a country, the sum total of factor income which is earned by factor production in form of rent, wage, interest and profit, यहाँ तक बन गया 5th। and NFIA means and net factor from abroad, इनका जब सम टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? NNP एट FC मिल जाएगा। यानी कि हम खड़े थे NDP एट FC पर और हमें जाना कहाँ पर है? NNP एट FC पर जाना है। हम थे डोमेस्टिक इनकम पर और हमें जाना है नेशनल इनकम पर। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो हम क्या करेंगे? NFIA ऐड कर देंगे और हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट पर पहुँच जाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। अगर आप सेकंड फॉर्मूला यानी कि मार्केट प्राइस से भी आ सकते हैं, तो हमारा पिछला जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो क्या था? NNP एट MP और हमें चाहिए क्या? NNP एट FC। NNP सेम है, हमें MP से FC पर जाना है। MP से FC पर जाने का कनेक्टिंग आइटम है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है, माइनस कर देंगे क्योंकि बड़े से छोटे पर जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो इस रास्ते से भी आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो और 5th कॉन्सेप्ट यानी कि NDP एट FC से भी आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो NDP एट FC है उससे डोमेस्टिक इनकम माना जाता है और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट है उसे ही नेशनल इनकम माना जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ NNP एट FC? दैट इज नेशनल इनकम। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल इनकम? दैट इज NNP एट FC। तो अभी उम्मीद है कि आप 6 कॉन्सेप्ट तक सारी बातों को समझ गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं।